गुड मॉर्निंग क्लास 12th। देखिए खंड ख के अंतर्गत जो हमारा 20 नंबर का आता है कार्यालयी हिंदी एवं रचनात्मक लेखन, इसमें हमने नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पर चर्चा पहली वीडियो में कर ली है और उसके बाद हमने कार्यालयी पत्र के बारे में पढ़ा। कार्यालयी पत्र के अंतर्गत हमारे 14 प्रकार के पत्र होते हैं और मैंने उन सब की पिक जो है आपको भेजी थी। उम्मीद है आपने हर प्रकार के पत्र में से एक एक पत्र चुनकर अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तीसरा है पत्रकारीय लेखन के विविध आयाम, हम इसकी चर्चा आज करेंगे। उसके बाद कविता, कहानी, नाटक की रचना है। उसके बाद समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली की चर्चा हम करेंगे। फिर हमारा फीचर व आलेख आता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे पत्रकारीय लेखन के विविध आयाम की ओर। देखिए ये है हमारा अध्याय 3, पत्रकारीय लेखन के विविध आयाम। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता तो देखिए बच्चों, पत्रकारिता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। नवीनतम जानकारी रखना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य में जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार एवं व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को पत्रकार समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। पहले वे सूचनाओं का संकलन करते हैं, फिर उन्हें समाचारों के रूप में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी पत्रकारिता के विषय में जानकारी। अब देखिए पत्रकारिता का क्षेत्र। पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों की निगरानी करने के साथ साथ उन्हें सचेत करना, जनहित के लिए संघर्ष करना, जन सामान्य का मार्गदर्शन करना, जनहित के कार्य करना आदि इसके दायित्व बन गए हैं। आज पत्रकारिता एक नई तरह का मिशन है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। राष्ट्रीय संकट के समय वह राष्ट्र की का सच्चाई के साथ देता है। जैसे कि आपको पता है इस समय भी राष्ट्रीय संकट हमारे देश में उत्पन्न हुआ है। अब ये आपको जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक जगह देखिए, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ। क्या है लोकतंत्र के स्तंभ? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये हमारे 3 स्तंभ हैं। तीनों स्तंभों की निगरानी करने का काम ये करता है। और स्वयं पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, 3 स्तंभ ये हो गए हमारे, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। चौथा स्तंभ हमारा हो गया पत्रकारिता या मीडिया। ठीक है, मीडिया वैसा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन ये क्या है? तीसरी आंख इसको माना जाता है। ठीक है, समाज की तीसरी आंख। ठीक है, अब देखिए पत्रकारिता के विविध आयाम क्या है। पत्रकारिता में समाचार के अतिरिक्त संपादकीय, फोटो, कार्टून आदि भी पत्रकारिता के महत्वपूर्ण आयाम हैं जो निम्नलिखित हैं। और जैसा कि आप देखते होंगे समाचार पत्र में कार्टून को का अपना महत्व अलग ही है। टीवी में भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कार्टून्स के जरिए बहुत सारी बातें समाज तक बताई जाती हैं। आजकल कोरोना वायरस के बारे में देखिए आप, कोरोना वायरस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्टून आता है उसमें कैसे वो कोरोना वायरस जो है भाग जाता है देश से और मंत्री को जीतता हुआ दिखाया जाता है। ऐसे ही न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं कार्टून के जरिए कुछ बातें जिसको न लिख सकते हैं हम, न कह सकते हैं, वो हमारा कार्टून के जरिए जो कार्टूनिस्ट होता है वो समाज तक बातें पहुंचाना चाहता है। ठीक है, अब देखिए संपादकीय पृष्ठ किसी भी समाचार में अहम होता है। इसमें विभिन्न घटनाओं एवं समाचारों पर संपादक द्वारा अपनी राय व्यक्त की जाती है। संपादक के नाम पत्र इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ संपादकीय होता है, क्योंकि अगर आप संपादकीय पढ़ते हो, संपादक वही लिखता है जो उस समय के समाज में विभिन्न जो घटनाएं चल रही होती है उस घटनाओं के बारे में संपादक को लिखना होता है और वह वही लिखता है और उसमें अपनी राय वो देता है, अपने बारे में
अपने विचार उसमें वह देता है। इससे हमें संपादकीय से हमें पता चलता है कि उस पत्र का, उस समाचार पत्र का कितना महत्व है और उसमें उसकी विचारधारा क्या है। ठीक है। अगला है फोटो पत्रकारिता। जिन बातों को 1000 शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता, उन बातों को फोटो अथवा तस्वीर द्वारा थोड़े में कह दिया जाता है। फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचारों का सीधा असर पाठक पर पड़ता है। ये सेम ऐसा ही है जैसे पिछली क्लास में आपने दृश्य लेखन पढ़ा था। दृश्य लेखन में देखो आपको एक फ़ोटो के जरिए, एक दृश्य के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ता था। उसी तरह से ये फोटो पत्रकारिता है। कार्टून के माध्यम से कई विचारों एवं बातों को सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो पाठक के हृदय को छूती है। अतः कार्टून के द्वारा की गई टिप्पणी प्रभावी होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। आगे देखिए रेखांकन और कार्टोग्राफ। क्या है अब ये रेखांकन और कार्टोग्राफ? ग्राफ के द्वारा पूरी बात को स्पष्ट करने के लिए कार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का स्कोर बताना हो या सेक्शंस के आंकड़े, क्रिकेट का स्कोर बताना हो या सेंसेक्स के आंकड़े, ग्राफ के द्वारा पूरी बात स्पष्ट की जाती है। समाचार पत्रों एवं टेलीविज़न में इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक हमने ये जान लिया है। आगे पत्रकारिता के विविध रूप, संपादन और संपादक के नाम पत्र, ये सब हम अगली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। आज के लिए आपको केवल इतना ही जानना है, पत्रकारिता क्या है। आप ये अच्छे से समझ गए होंगे पत्रकारिता लेखन के अंतर्गत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट्स। तब तक आप इसको पढ़िए और जो आपको पिछला काम दिया है वो सब आप अपनी कॉपी में लिखिए। बाद में इसको पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके बाय।